मैं ये कह रहा हूँ अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो सरकार को किस बात का डर है? पहले हम पेपर में वोट करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर ये जितने मुसलमान सब आरजेडी के साथ खड़े हैं, सब आरजेडी सब कांग्रेस। अब वो कह रहा था वोट चोरी हुआ है जो देश में राहुल गांधी बोलते हैं, वोट अगर एक बात बताइए, अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो सरकार डर क्यों रही है इतना? अच्छा ठीक है, एक सवाल है आपसे, वोट चुप होता कैसे भाई, ये तो पूछ लो कैसे होता है। अरे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो सरकार को किस बात का डर है? किसको डर है? मोदी जी को किसी को डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। सारे लोग है ना, पहले हार का बहाना ढूंढ रहा है, ठीक है। कांग्रेस हार का बहाना ढूंढ रहे हैं कि हारने के बाद बोलेंगे क्या। पहले बोलते थे ईवीएम हो गया, अब बोलते हैं साला वोट चोरी हो गया, कल को फिर कोई नया बहाना लाएगा। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे, ये लोग पहले जानते हैं हम हार गए। अरे भाई रुया, प्रियंका गांधी ने जो जीत कर रोज सभा के अंदर पहुंची थी, प्रियंका गांधी जी रोज सभा के अंदर पहुंची थी, तो फिर ये कहा था मशीन को हटाइए, पहले हम पेपर में वोट करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर यही कहा था प्रियंका, वोट गिरते ये एटीएम मशीन जिस देश ने उसने तो बंद कर दिया, तो भारत में क्यों नहीं बंद हो रहा है इसे एटीएम मशीन है? जिस देश ने बनाया उसको तो को जिताना है। अनवक्त महागठबंधन की सरकार है इस बार। नहीं जी नहीं, किसकी सरकार आएगी? लालटेन की। लालटेन की? हाँ। वो तो महागठबंधन है, तो महागठबंधन में सरकार आएगी। लालटेन ही जीतेगी। तो कह रहा था वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ हुआ। वोट चोर कुर्सी छोड़ जब तो बोल रहे हैं। अच्छा, अरे 32 गोल मीटर चालू, उसके बाद बिहार से गायब कर देंगे लालू को। एक तू पता चल जाएगा। एक मिनट, तो बिहार के जितने मुसलमान सब आरजेडी के साथ खड़े हैं, सब आरजेडी सब, कांग्रेस भी है वो भी उसके साथ। हाँ, आप कहाँ से हुए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। हाँ। अच्छा देखिए, मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है, तो आरजेडी को कितना सीट आएगा? जितना आना चाहिए 150 आएगा और क्या आएगा? 150 आएगा। हाँ, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। हाँ, मुख्यमंत्री यादव ही बनेगा। मुख्यमंत्री नाम छिपाकर रख सकते हैं मुख्यमंत्री का दिल्ली के अंदर। जब हमारी सरकार बनेगी ना, हम नाम बाद में खोलेंगे। ये अनवक्त बोल रहे हैं, ये अनवक्त बोल रहे हैं, ये अनवक्त बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, हाँ, पीएम से मिले ये अमित शाह हैं, नौशाद भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी नीतीश कुमार के साथ चल रही है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, तो बिहार में लोग तो बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, डबल इंजन बर्बाद कर रहा है। और काम होता तो फिर बिहार की जनता हैदराबाद, हरियाणा, जलंधर, चेन्नई, बैंगलोर, मोहनजोदड़ी, अगर नीतीश कुमार 20 साल से बैठे हैं, एक ही कुर्सी में बैठे हैं, किसी और को आने नहीं दे रहे, तो फिर रहना कंपनी बनाइए, कैसे आने देंगे? सीटें नहीं है किसके? अगर एक बात बताओ, जो बिहार में अगर आरजेडी की सीट उतनी फूट जाएगी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उस दिन वो मुख्यमंत्री, सीटें नहीं है ना। बिहार की जनता इतनी बार वोट उसको देगी, जो बिहार की जनता नौजवानों को नौकरी देगी, उसे वोट देगी। और मुझे एक पे उम्मीद है लालू के लड़के पे, वही कहता है 17,000 जिनने नौकरी दी थी, जिनने 17,000 नौकरी देकर कहा था मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो उनका 2500 बिहार की, और मैं लोगों को 2500 रुपए भी देगा हमारी सरकार ने बना। तो एक बार हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था दिल्ली के अंदर कहा था जहाँ झोपड़ी हुई मकान, अब 2500 रुपए देंगे। अगर गुप्ता एकदम बदल गई, अब झोपड़ी तोड़वा दी, जिनको झोपड़ी में रहना था वो रोड पर लगा खड़ा करा। अरे कम से कम उन्हें घर तो दो, कम से कम उनको रहने का कुछ ठिकाना तो करो। तो वो लोग तो सरकारी जमीन पे थे ना। कौन से? जिन पे बुलडोजर चला, जिन पे है ना, जिनके परदादा, जिनकी लौंडिया, उनकी खुद की शादी हुई है, उनके खुद के मकान है, उन पर लाल निशान लगा दिया, ये टूट गए। कौन सा कोर्ट ने इंसाफ करा? बात बताओ, अगर सरकार की जमीन है कहीं पे, ठीक है, सरकार निशान लगाया कि अवैध है, मान लो कि यहाँ पे 10 घर थे, सरकारी जमीन थी, रेलवे के प्लेटफॉर्म से बने हुए, उसके किनारे घर थे, ठीक है, सरोजनी में चला बुलडोजर, पार्किंग की वहाँ पे इतनी दिक्कत थी, ठीक है, तो लोगों को चलने में दिक्कत है, तो पार्किंग को साफ करना था, इसलिए चला ना बुलडोजर। तो बताइए कैसे गलत हो गया? मैं ये लेना, दिल्ली के अंदर अगर गुप्ता है, वो केजरीवाल का टाइम में 76 करोड़ रुपए का बजट दिया था, 1,01 करोड़ रुपए का बजट किया अपनी पार्टी को, उसे भी 76 करोड़ का देते हैं। तब मानता मैं अपनी पार्टी को बढ़ा दिया, दूसरी पार्टी को 76 करोड़ का दिया, ये कहाँ का इंसाफ है?
तो अभी ना आप बुलडोजर पे बोला ना हाँ, वो कि बोल रहा है। बुलडोजर जो चला है जहाँ जहाँ पे अवैध जुग्गी थी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे चला वहाँ पे तो सरकारी जमीन पर लोगों ने घर बना के रखा था। जिसका अपना मकान है, ये लाल किला है ना, हाँ। ये भी बिका हुआ है, ये भी मोदी ने बेच रखा है, ये भी मोदी ने बेच रखा। अरे मेरी बात सुनो, किसने बोला? अरे मेरी बात सुनो, ये भी है ना, मतलब मुसलमान लोगों का। मोदी ने लाल किला को गिरवी किसने दिया बोला ये बात आपको? गिरवी पे? अरे दे दिया है। कहाँ है ये? अरे भाई उसको जवाब देने का मैं दूंगा, मैं सोशल मीडिया में क्या पढ़ा। ये भी है ना, ये भी लाल किला बिका हुआ है, गिरा हुआ इसमें है ना, कम से कम 4 लाख पब्लिक रोज आती है। ये भी बिका हुआ है, लेन बिकी हुई है, ट्रेन बिकी हुई है, अड्डे तक बिके हुए हैं, सब कुछ बिका हुआ है। अगर कांग्रेस रहती है ना, बहुत अच्छा विकास होता है, काम होता है। मोदी के होते हुए ना, ये कांग्रेस की सरकार थी ना, ये 55 लाख करोड़ रुपए देश में कर्जा था। अब बच्चा है ना, रात को है ना, माँ के पेट से जन्म लेता है ना, उस पर भी कर्जा है 205 लाख करोड़ रुपए, 40 करोड़ मतलब उस पर कर्जा हो गया। अच्छा, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब में कांग्रेस की कोई की सरकार अभी नहीं है, सब में बीजेपी की सरकार है। तो काम नहीं हो रहा? कहाँ से? अरे काम तो हो रहा है, अगर फिर ना वहाँ की जो नौजवान लड़के हैं तो भी दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? वहाँ नौकरी दोनों ना, सिर्फ बिहार के जा रहे हैं ना? कहाँ? सिर्फ बिहार के, यूपी में नोएडा इतना डेवलप किया है, छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री बनवा दी। यूपी में नोएडा इतना डेवलप किया, कैसे किया? अच्छा, नहीं किया। आप ये कहते हो हाँ। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन लिया, क्या जनता पे एहसान कर रहे हैं? नाच दे रहे 5 किलो है? हमने मांगने गए थे मोदी जी पर, नाच दे दो हम, है? तो बस नाच आपकी ले रहे हो। वोट दिया, आप ले रहे हो। वोट डालने के हम कांग्रेस पे जाकर भारतीय जनता पार्टी का, ये कहाँ का इंसाफ है? हम मांगने नहीं गए थे, हम किसान है। अरे मेरी बात सुनिए, किसान का गन्ना 400 रुपए, मेरी बात सुनिए, किसान का गन्ना पूरी सर्दी बुग्गी चलाता है और मिल में गन्ना गिर का आता है, बुग्गी को मिल में खड़े हुए 3 दिन हो गए, उसकी बुग्गी नहीं तुली है। 400 रुपए क्विंटल बिकता है गन्ना। किसान को जितनी लागत लगाता है उससे ज्यादा घाटा हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, किसानों को भला करना चाहते हो, आपको और चाहिए, आपको अपनी सरकार को आगे बढ़ावा देखना चाहते हो तो भी किसानों को फैसला करिए, अन्य फिर आपकी सरकार कभी नहीं भाई, बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है क्या? आपने वोट दिया कांग्रेस को, चला गया बीजेपी को? हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? भाई एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार है। देखो नहीं ठीक है? गठबंधन की सरकार, सॉरी हाँ। साउथ में और सभी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। 99 सीट आई है कांग्रेस को, ठीक है। लीडर ऑफ पोजीशन राहुल गांधी है कि नहीं है? उसके बाद से लालू प्रसाद यादव को अभी 75 सीट आई है, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था। तो कहाँ हो रही है वोट चोरी? कैसे आ रहे हैं इन लोग को सीट? भाई अगर वोट चोरी नहीं हो रही तो डर किस बात का है ना? इन सब जगह अरे एक बात बताइए, आपने पिछली बार मैं पूछ लूंगा, आप बताओ ना, जब वोट चोरी हो रहा है तो फिर कैसे? वोट चोरी कैसे? योगी आदित्यनाथ 10 साल हो गए मुख्यमंत्री है, तो फिर हाँ यूपी से, तो भी मुख्यमंत्री है ना, फिर भगवा रंग का कपड़ा उतारिए और उनको मुख्यमंत्री के रूम में लाने की कोशिश करिए। क्यों भगवा रंग के कपड़े से क्या दिक्कत है? देखिए भगवा रंग की कपड़े की ये बात है, ये वक्फ बोर्ड बिल आया था, हम जंतर मंतर पर गए थे और एक महिला मुस्लिम आई थी, अब वो मुख्यमंत्री है, उनके अंदर दिल है, उनके अंदर इंसानियत है, तो फिर वक्फ बोर्ड बिल को ना लाइए, मुसलमानों की बहुत जमीन ना छीनेगी, और वो जमीन ना छीनेगी, वो छीनेगी जो हमारे परदादों की जमीन ना है, जो हमारे परदादों की जमीन ना है वो छीनेगी। और जो मेरे मुसलमानों में किसी का इंतकाल होएगा, जो कब्रिस्तान है वो भी छीनेगा, और जमीन ना वो भी छीनेगी, तो फिर वो मुख्यमंत्री है, तो फिर उनको ये कहना भगवा रंग का कपड़ा उतारिए। और तो भाई मुख्यमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री व्हाइट कपड़ा पहनता है तो फिर उस कपड़े में आइए, तब मौसा मानने के मुख्यमंत्री है।